बिग बॉस 13 के बाद शहनाज ने खुद पर बहुत मेहनत की है और वो लगातार ग्रोथ कर रही हैं और बिग बॉस कंटेस्टेंट में सबसे आगे है शहनाज। चाहे फैन फॉलोइंग की बात हो, चाहे उन्हें मिल रहे एड वीडियोस की बात हो या फिर काम की बात हो। और अब तो शहनाज गिल की मूवी भी आने वाली है, बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री करने वाली है शहनाज गिल। तो जब इतना कुछ हासिल किया है शहनाज ने, तो जलने वाले तो जलेंगे ना। हैटर्स की बोलती बंद शहनाज हमेशा अपने काम के जरिए करती हैं, लेकिन कई बार उन्हें जवाब देना भी ज़रूरी हो जाता है। तो क्या है पूरी बात बताएंगे हम आपको अपनी इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। शहनाज गिल का सफ़र इतना भी आसान नहीं रहा, इनफैक्ट कई कठिनाइयों से भरा हुआ रहा है। शहनाज जब छोटी थी तो पढ़ने के लिए उन्हें उनके ननिहाल भेज दिया गया था, तो उन्हें अपने परिवार से दूरी को सहन करना पड़ा पढ़ाई के लिए। जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई, उसके बाद वो जिस प्रोफेशन में आना चाहती थी, पूरा परिवार उसके खिलाफ था, लेकिन उसके बावजूद शहनाज ने हर कठिनाई का सामना करते हुए इस प्रोफेशन में आई और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी बिना किसी सपोर्ट के, जो कि अपने आप में बहुत काबिल तारीफ़ है। और उसके बाद शहनाज जिस तरह से पंजाबी इंडस्ट्री में आगे बढ़ रही थी, कुछ लोगों को डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था और उनके खिलाफ कर दी गई एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और उस कंट्रोवर्सी का ये नतीजा निकला कि शहनाज गिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ फील कर रही थी और उन्हें काम भी नहीं मिल रहा था पंजाबी इंडस्ट्री में, जिस प्रोफेशन में वो आना चाहती थी। घर वालों के खिलाफ जाकर उन्होंने ये सब किया, मॉडलिंग वगैरह स्टार्ट की, लेकिन एक कंट्रोवर्सी के चलते शहनाज का करियर ख़राब होने की कगार पर आ गया था। शहनाज टूटा हुआ सा फील करने लगी थी, उसके बावजूद शहनाज ने हिम्मत दिखाई और आगे बढ़ने की एक बार फिर से कोशिश करने लगी। और तब उन्हें मिला बिग बॉस 13, जहां पर उन्होंने अपनी रियलिटी दिखाई और फैंस का दिल जीता। लेकिन वहां भी उनका सफर बहुत मुश्किल रहा। कभी उनको ड्रेसेस के लिए ताने दिए जाते थे, कभी उनको बात करने के अंदाज पर ताने मिलते थे, कभी उनके जो पंजाबी एक्सेंट था उसके लिए ताने मिलते थे। लोग वहां पर जो थे खुद को बहुत बड़ा सेलिब्रिटी समझते थे, उनका लेवल वो सोचते थे कि बहुत अलग है। शहनाज को उसका लेवल हमेशा दिखाया जाता था, लेकिन शहनाज का लेवल हमारे दिलों से पूछिए कि कितना ऊंचा रहा है हमेशा से ही, और उनका कद और भी ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। फैंस के दिलों में शहनाज के लिए जो जगह है ना, वो कभी किसी के लिए नहीं हो सकती। शहनाज और सिडनाज फैंस के दिलों में एक अलग ही जगह रखते हैं, और ये बात शहनाज भी और सिडनाज बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके फैंस के लिए वो लोग क्या हैं। और यहाँ पर शहनाज ने कभी किसी को पलटकर नेगेटिविटी के लिए जवाब नहीं दिया, लेकिन कई मौक़ों पर शहनाज ने अपनी बातें रखी है। यहाँ पर शिल्पा शेट्टी का शो शेप ऑफ यू सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों को मेरे हंसने से प्रॉब्लम है, लेकिन अगर मुझे हंसने का मौका मिलेगा तो मैं हंसूंगी। पंजाब में लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे कि मैं इतनी ज़्यादा आगे बढ़ रही हूँ। शहनाज ने खुद ये बातें बताई है गाइस, ये बातें शहनाज के दिल से निकली हुई बातें हैं। तो शहनाज ने कहा कि पंजाब में जब लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता था कि मैं इस तरह आगे बढ़ रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं और भी ज़्यादा सुंदर लग के सामने आऊँगी, मैं और भी ज़्यादा सुंदर लगूंगी। ये है शहनाज की पॉजिटिव सोच कि वो नेगेटिविटी को भी इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी में बदल देती हैं। और इस तरीके से उन्होंने कई नेगेटिव लोगों को जवाब दिया है। वो जिस मकाम पर है वो ये डिज़र्व करती हैं, और उनके काम के ज़रिए हमेशा हैटर्स को करारा जवाब इस तरह से मिलता आया है। वेल गाइस, आपका क्या है कहना इस बारे में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिएगा।